जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको विज्ञान के कुल 28 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं एक ही चैप्टर के, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ईयर वाइज दिया हुआ है 2021 2018, तो ये प्रश्न कभी ना कभी आए हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। और आपको पता है मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, और ये NTSC एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कि आप आगे चल के नौकरी के लिए देंगे बच्चों, तो ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज इन प्रश्नों को मैं स्टार्ट करूं। और बच्चों ढेर सारे वीडियोस है मेरे, प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। मैथ के, विज्ञान के, सामाजिक अध्ययन के, गणित के सभी वीडियोस बने हुए हैं और साथ में पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों को भी मैंने हल करके बताया हुआ है। और कई बच्चे राज्य के पूछते हैं कि सर ये हमारे राज्य का सिलेबस है कि नहीं, पूरे इंडिया का बच्चों सेम सिलेबस है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है पास्कल मात्रक। अभी जस्ट मैंने पिछले वीडियोस में डिटेल पूरा चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। तो पास्कल जो मात्रक है वो दाब का है, ठीक है। दाब का क्या होता है? प्रेशर होता है, क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी मात्रक होता है बच्चों, ठीक है। यही आपका दाब है। अब देखिए सेकंड है निम्नलिखित में से अदिश राशि है, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अदिश राशि आपका क्या है? कार्य है, और बाकी ये सब क्या है? सदिश है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये मात्रक है बच्चों ऊर्जा का। ये देखिए 2017 में आया हुआ ये सब सवाल। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये भी देखिए बार बार आता है, ये कई वीडियोस में बताया हुआ है कि प्रकाश वर्ष। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश वर्ष है क्या। देखिए जब सूर्य की रोशनी, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, कोई भी आप बल्ब जलाते हैं, ये पृथ्वी है हमारी, मान लीजिए तीसरे ये पृथ्वी है, ठीक है, जो परिक्रमा कर रही है सूर्य की। तो जब भी कोई सूर्य का ही प्रकाश तो हमारी पृथ्वी पे आ रहा है तेजी से, लेकिन सूर्य अगर आप बल्ब जलाते हैं कहीं पे भी आप देखते होंगे उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है, ठीक है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे वायुमंडल है, वायुमंडल के इधर क्या है? निर्वात है, वैक्यूम है, तो सब तरफ ये रोशनी सूर्य की दौड़ रही है। तो इसमें वही है कि जो प्रकाश की गति होती है कितनी होती है, अगर नहीं पता जिन बच्चों को तो जान लीजिए, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। एक सेकंड में इतनी दूरी, या किलोमीटर में कहें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर, इतना किलोमीटर जाता है एक सेकंड में बच्चों, ठीक है। ये प्रकाश की गति होती है, ठीक है। तो एक वर्ष में प्रकाश की जो किरणें हैं वो जितनी दूरी तय करेंगी वही बच्चों क्या है? प्रकाश वर्ष है, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष बेशक लिखा है तो आप समय से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आज इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष में जो लाइट है, रोशनी है, वो कुल दूरी तय करती है आपकी 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में कहेंगे तो इसको 3 से गुणा कर दिए, 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो इतनी दूरी तय करती है लाइट बच्चों। यही क्या है? आपका प्रकाश वर्ष है। बार बार आ चुका है, हो सकता है इस बार दूरी पूछ दे, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 का ए होगा, ठीक है। और निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो सदिश राशि केवल आपका संवेग है, बाकी क्या है? अदिश है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये कई बार इन सवाल को क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। फिर नंबर 7 है निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा नहीं है, तो इसमें आपका तना हुआ धनुष जो है गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, बाकी में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है बच्चों। यदि गति करते हुए पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी, यह क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। आपको इसका फॉर्मूला बच्चों पता है, K = पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला? 12mv², ठीक है। तो अगर इसमें क्या हुआ, जो गति है, गति जो है 2 गुनी हो गई, तो हमने 2 मान लीजिए इसकी जगह रख दीजिए, इसका कितना हो गया? 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। तो जो आपकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। तो आप समझते भी चलिए कि किस आधार पे उत्तर निकला है। दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति होती है, यह आवर्त गति होती है, हमने जस्ट पढ़ा है। नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा जो है वह आपकी बढ़ती है। देखिए 11 एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, दक्षिण पूर्व हमेशा बोलिए, मैंने बताया है ना, उत्तर, आपके देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये मैंने डायरेक्शन वाले सवाल बताए हैं, उसको आप देख लीजिएगा मैट वाले प्रश्न में, ठीक है। तो कार किधर जा रही है भाई? दक्षिण पूर्व की दिशा में, तो दक्षिण पूर्व की दिशा में कार जो है जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है।
कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा क्या होगी? तो हमेशा बच्चों देखिएगा, जो घर्षण बल की दिशा होती है हमेशा विपरीत होती है, तो इसके विपरीत ये दिशा होगी। ठीक है, ये क्या है आपका उत्तर पश्चिम है, इसलिए आपका 11 का क्या होगा? उत्तर डी होगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो आप समझ के चलिए, मैं इसलिए रटने पे कम ध्यान देता हूँ, समझाने पे ज़्यादा देता हूँ। कैंची उत्तोलक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए 2015 में आया हुआ, इस बार आ सकता है क्योंकि कई साल से नहीं आया है। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल्स मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं उसको आप देख लीजिएगा। ये है आपका प्रथम प्रकार का। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समय की इकाइयाँ हैं। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की इकाई है, तो ये देखिए 2013 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 19 का, ये आपका 14 का। पृथ्वी की त्रिज्या मीटर में कितनी है? ये 10 के घात 7 होती है मीटर। ठीक है, 15 है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापते हैं? बैरोमीटर से, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 16 है किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु कहाँ रहेगी? तो वस्तु बच्चों द्रव में डूब जाएगी। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल है, तो इसको कभी और इस टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा समय मिलने पर। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन बच्चों घटता है फिर बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, घटता कहाँ तक है? 0 से 4 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक घटता है, इसके बाद 4 डिग्री के ऊपर क्या होता है? बढ़ता रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसका उल्टा भी क्रम याद रखिएगा, उल्टा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन 18 है 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब होगा। तो आपको पता है दाब का फॉर्मूला क्या है बच्चों? दाब बराबर होता है प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना लगा है? 100 न्यूटन लगा है, बटे क्षेत्रफल कितना हुआ? क्षेत्रफल 5 मीटर दिया हुआ है, तो इसको काट दीजिए। 5 × 5 5 × 10 कितना आ गया? 20। तो 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 18 का क्या आंसर है बच्चों? डी। तो काफ़ी आसान था। ये देखिए 2019 में आया हुआ है। ठीक है, ये आप देखते चलिएगा कि किस सन में आया हुआ है, तो ये सब चीज़ें बदल के आनी है जरूर। ठीक है, बल में सदैव होता है, तो बल में सदैव क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। पेशीय बल प्रयुक्त होता है, तो ये प्रयुक्त होता है साइकिल चलाने पर, बाकी ये तो पेट्रोल ये सब से चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कुएं से पानी निकालने में किस सरल मशीन का प्रयोग करते हैं? ये है आपका घिरनी। ये देखिए पहले मैंने बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट है, देखिए बार बार आ भी रहा है सवाल। वस्तु को हाथ से ऊपर उठाने में किस प्रकार का बल लगता है? तो ये है आपका पेशीय बल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब कि जहां हम छू के करते हैं तो घर्षण बल। अभी मैंने बताया था फ्रिक्शन है, इसी वजह से गाड़ी रुकती भी है। क्वेश्चन नंबर 24, एक गीले फर्श पर सावधानी से चलना चाहिए क्योंकि पिछले वीडियो मैंने समझाया बच्चों, गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 25, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये भी बताया बच्चों, ये इसको दाब कहते हैं या प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 26, यदि द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव के कारण तल पर दाब क्या होगा? ये बढ़ता जाएगा, और जैसे हम ऊपर आएंगे तो घटता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻x जूल हो तो x का मान क्या होगा? ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने याद कराया हुआ है, ये x का मान यहाँ क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो ये 2013 में आया हुआ है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, अभी जस्ट मैंने बताया है इस प्रश्न को, चाल होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। यही अगर मीटर में होता तो 10 के घात 8 आ जाता मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, और कैसा आपको ये वीडियो लगा आप जरूर बताइएगा, और इस तरह के अगर और क्वेश्चंस चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।